ये कुछ पर्सनल बातें होने वाली है मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में, जो मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ, क्या ट्रेनिंग शेड्यूल है मेरा, कैसे मैंने स्टार्ट करा था, क्या करंट कंडीशन चल रही है और कहाँ कहाँ कंपटीशन खेल रही है। तो राम राम सभी भाइयों को, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गई होगी। ये कुछ पर्सनल बातें होने वाली है मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में, जो मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ, क्या ट्रेनिंग शेड्यूल है मेरा, कैसे मैंने स्टार्ट करा था, क्या करंट कंडीशन चल रही है और कहाँ कहाँ कंपटीशन खेल रही है, क्या गोल है मेरा आगे के लिए और कितने कंपटीशन खेलूँगा और भी बहुत सब बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत से जने सोचते हैं कि भाई वीडियो बना रहा है ये वो, तो भाई मैं बता देता हूँ ये सब चीज़ कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ पैसा कमाने के लिए ये करना है वो करना है। मुझे अच्छा लगता है भाई आपके साथ अपने लाइफ स्टाइल को शेयर करना। और कुछ कमेंट भी थे, उनका भी रिप्लाई देना है। 10 के पर एक स्पेशल वीडियो आएगी Q&A की, जिसमें मैं सब कमेंट के रिप्लाई दूंगा। तो जैसे कि अभी एक भाई ने पूछा था कि भाई ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए मतलब टॉप रोलर से कैसे कैसे बचें, स्पीड से कैसे बचें। तो बहुत अच्छा कमेंट था भाई का, मैंने उसका रिप्लाई भी करा। तो Q&A वीडियो अलग बनाऊंगा। तो ये थोड़ी पर्सनल बातें होने वाली हैं, जो भी अच्छी कमेंट लगती है भाई ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसमें मैं लिख लेता हूँ सब चीज़ें। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कंटेंट से रिलेटेड और भी। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उसके मैं पार्ट पार्ट करके डाल दूंगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे। तो देखना, मेन चीज़ यही है बस, रुको मत, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, तो रुकना नहीं है, लगे रहना। तो पहले मैं बताता हूँ जर्नी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो मेरे बड़े भैया थे, वो करते थे मतलब थोड़ी बहुत आर्म रेसलिंग जैसे लड़ा लेते हैं ऐसे ही, कि भाई आजा देखते हैं कैसे लड़ाते हैं। मतलब पता उन्हें भी नहीं था कि क्या क्या ट्रिक होती हैं ये सब, और एक्सरसाइज वैक्सरसाइज बस लड़ा लेते ऐसे ही अपनी नेचुरल पावर से। तो जब था मैं छोटा, तो लगभग 4-5 साल छोटा, तो मैं दोनों हाथ लगाता था उन पे, और तब भी मैं हार जाता था। लेकिन फिर मतलब मुझे था कि यार स्ट्रॉन्ग होना है, कि भैया को हराना है। सबसे पहला मतलब यहाँ से चालू हुआ था मेरा। और सबसे पहला था शौक मुझे बॉडी बिल्डिंग का। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने करा, थोड़ा बहुत ग्रो करा बॉडी बिल्डिंग में। ऐसा तो है नहीं कि मतलब डायरेक्ट तुम पंजे में जाके लड़ा लो, ऐसी पंजे की ट्रेनिंग करो लड़ा लो। बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है, पूरी बॉडी की, आपकी होल बॉडी की स्ट्रेंथ ज़रूरी है। पहले होल बॉडी की ट्रेनिंग करो सबसे पहले। तो वही करता था मैं स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मतलब जैसे क्लास में लड़ा लिया सबके साथ, और मेरा दोस्त था एक जाफ़र, तो हम दोनों करते रहते थे। फिर हमारी देखा देख सबको लगा कि भाई हाँ हम भी लड़ाएंगे, हम भी लड़ाएंगे। बॉडी बिल्डिंग का भी, जिम विम के बारे में हम पूरे दिन ऐसे ही बातें करते रहते थे। तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो होता रहा। उसके बाद ली मैंने एक किट, जो भाई देखो बहुत से लड़के एक्सक्यूज़ मारते हैं कि हमारे पास, तुम्हारे पास तो ट्रेनिंग का सामान है, ये है वो। स्टार्टिंग में किसी के पास कुछ भी नहीं होता, मेरे पास भी कुछ नहीं था। जिसे करनी होती है ट्रेनिंग वो कर लेता है अपने आप जैसे भी। स्टार्टिंग में ईटीओ में रस्सी बांध के ट्रेनिंग करो। अगर कुछ नहीं है तो बाल्टी होती है, उसमें रख लो कुछ भी सामान, उसमें बांध दो कोई भी कपड़ा, करो टॉप रोल की ट्रेनिंग। तो यही है, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करता था। फिर उसके बाद मैंने डंबल लिए, एक किट ली पूरी 2200-2500 रुपये की, बहुत 2-3 साल हो गए। तो मैंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी उनसे। प्लेटों में रस्सी डाली नॉर्मली, जो बस ये पुलिंग वाली एक्सरसाइज, और करता रहा धीरे। फिर हम स्कूल में भी करते थे, स्कूल में लड़ाते रहे बेंच पे। और मतलब जब भी मैं मुझसे नहीं गिरा भैया का। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब बॉडी बिल्डिंग से आर्म रेसलिंग में हो गया क्रेज़ इतना बड़ा इंडिया में। धीरे धीरे पता चली कि कौन कैसे डेवलप रहा, इंडिया में भी कौन कौन प्लेयर हैं और क्या क्या ट्रिक होती हैं। धीरे धीरे सब बिल्ड होता गया अपने आप। तो फिर उसके बाद मेरी हाइट थी मतलब 6 फीट से ऊपर ही थी, और बॉडी वेट था मेरा 66-67। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मसल होगी बॉडी में तो ही स्ट्रेंथ होगी। मैक्सिमम चांस होते हैं मसल और स्ट्रेंथ, मसल होगी तो स्ट्रेंथ होगी। पर ऐसा नहीं है कि हाँ तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे और मसल है तो तुम में जान अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत। जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। तो फिर उसके बाद एक दो जना हरा देता था, मतलब उसमें भी हाइट कम, वेट इतना ही मेरे बराबर। तो जाफर गिरा देता था मेरा स्टार्टिंग में, शुरू में, क्योंकि
मसल थी, उसकी बॉडी पकड़ लेती है। छोटी मसल, बहुत छोटी हाइट वाले बहुत जल्दी मसल पकड़ लेते हैं, तो हार जाता था एक दो से। था यार कि क्यों हार रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने मसल बढ़ाई अपनी, बहुत लगभग 1-2 साल ऐसी रहा। फिर मैं बताता हूँ, फिर सबसे पहला कंपटीशन सन 2023 में खेला मैंने, जो कि था ढक्का में यहाँ पे। तो वहाँ पे था मतलब 70 kg में खेला मैं। तो मतलब कुछ पता नहीं थी जब, तो स्टार्टिंग ही हुई थी जब डंबल थे मेरे पास। और जब स्टार्टिंग हुई थी तो उस एक लड़का था शिवम नाम का, सुबह के गए हुए हम। लोकल में तुम्हें पता है ऐसे ही होता है, 60 kg के 55 kg के वही छोटे मोटे बालक आए, वो खेलने लगे। और 65 kg के 70 में बस एक लड़का था, वो भी ओपन का। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी उसकी, लगभग 3-4 साल से कर रहा था। नहीं 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 नहीं, शिवम, हाँ शिवम लड़का था, तो उस अच्छा खेलना आता था उसे। मेरा शाम को 4 बजे मैच होता उससे, बस एक जने से। और रूल ये होता है कि तुम जब तक दो दो बाउट नहीं हार जाओगे तब तक तुम खेलोगे। तो उससे मैच हुआ एक, मुझे पता नहीं कुछ कैसे खेलना होता कैसे नहीं, पर था कि हाँ खेलना है। तो खेला भाई, उसने टोप मारा मेरी उंगलियों पे। वो मैं क्लिप साइड में ऐड कर दूंगा, उस चीज़ से आप टेंशन मत लेना। तो उसने इजीली मार दिया। उस दिन मेरा बहुत तो मतलब निराश हुआ मैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग करी, पुलिंग की वही। और सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ मैं तुम्हें, कि मैं ट्रेनिंग करता था टॉप रोल की और खेलता था हुक स्टार्टिंग में। और देखो मेरे हाथ की लेंथ देखो इतनी है, और मुझे प्रेफर करना चाहिए टॉप रोल पहले से ही। और इसकी मतलब स्टार्टिंग में तो तुम्हें पता है कि नॉलेज नहीं होती इसके बारे में इतना। तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग करी। फिर एक नगली में कंपटीशन हुआ, सेम ही वेट पे 66-67। और मैं सोचता था कि यार कि कम वेट में खेलूं, पर मेरी हाइट थी तो वो हाइट के अकॉर्डिंग होता वेट। तो नगली में जाफर ने, मेरे दोस्त ने कंपटीशन करवाया। जाफर करता था, जिम भी करता था, ट्रेनिंग भी करता था, अच्छा था उसका हाथ उस टाइम पे बहुत बढ़िया था। पर इतनी नॉलेज उससे नहीं थी। जो बात मुझे पता होती थी मैं उसे बताता था, जो उसे पता होती थी मैं, हम दोनों ऐसे करते थे, और किसी को नहीं था इतना कुछ। तो नगली में कंपटीशन करवाया, नगली में कंपटीशन हुआ, तो हम खेले 70 kg में। मेरे हुए 2 बाउट, दोनों आउट मैंने विन कर दिए उन्हें, मैं जीत गया। तो उसके बाद एक मतलब लोकल था कंपटीशन, तो बहुत कम एंट्री आई थी। तो एक लड़का था माज धक्के का, तो जाफर ने सोचा कि सीओसी भी करवाई दे, कि कुछ नहीं है। तो जाफर से मेरा मैच हुआ सीओसी में। जाफर जाफर खेल नहीं रहा था, जाफर कंपटीशन कर रहा था, पर जाफर सोच रहा यार कि सीओसी में मैं ही खेल लेता हूँ। तो जाफर से हुआ, जाफर ने मुझे हरा दिया, ठीक है उसमें। फिर होता है जाफर का और मास का, जाफर को हरा दिया उसने, माज ने। फिर उसके बाद मेरा और मास का हुआ। उसने टॉप रोल वाली पकड़ के मतलब ग्रिप और हुक मारा मुझ पर। मैं कंफ्यूज, मुझे पता नहीं है इतनी कुछ, पिन कर दिया उन्होंने, मुझे भी हरा दिया, तो वो जीत गया ऐसी। उस दिन भी बहुत ये हुआ कि यार कि क्यों मारा। फिर धीरे धीरे और ट्रेनिंग करी। उसके बाद हमने टेबल ली। टेबल का एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी, टेबल ली, फिर टेबल पर ट्रेनिंग करी और प्रैक्टिस पुल करे। यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि मैंने वेट गेन नहीं करा अपना। और उसके बाद ट्रेनिंग करते करते फिर हम मेरे दूसरा कंपटीशन हुआ यहाँ एचोड़ा। तो एचोड़ा कंपटीशन हुआ, एचोड़ा में आया था एक लड़का हसनपुर से, यूसुफ, पहले से जानते थे हम उसे। और सबसे पहले जो कंपटीशन सन 2023 में हम देखने गए थे मई में, 6 मई को, अभी याद है मुझे, हसनपुर हुआ था। बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था, एंट्री भी बहुत आई थी। तो सबसे पहले खेलने से पहले हमें पता नहीं थी कुछ कैसे खेलता। वहाँ पे भी जाफर खेला था, पर जाफर हार गया था, यूसुफ से ही हारा था। और धक्के में भी यूसुफ से ही हारा था जाफर। यहाँ मेरे 3 बाउट पहले हुए, तीनों जीत गया मैं। फिर एंड वाला मैच हुआ मेरे यूसुफ से। इतना देखा ही होगा आपने, तो जिसने मतलब टोपी लगा रखी थी थोड़ी, उसकी भी मैं क्लिप साइड में ऐड कर दूंगा। इतना इंटेंस मैच था, इतना इंटेंस मैच था, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ का अभी तक सबसे हार्डेस्ट मैच रहा वो। मैं हार गया था उसमें, क्योंकि वहाँ पे मेरी कमी थी साइड प्रेशर की, साइड प्रेशर की बहुत कमी थी। टॉप रोल मार दिया मैंने पूरा। टॉप रोल ये एंगल होता है, क्योंकि बड़े हाथ में पूरा एंगल इतना तो खुलता ही है। मैं ले रहा पूरा जोर, मैंने उसकी रिस्ट विस्ट सब मोड़ दी, पर उसने फ्लोप में ही रोके रखा यहाँ। हाँ जानता था वो, उसने फ्लोप में ही दबा दिया वहाँ। फिर धीरे धीरे मतलब पता चली, हाँ यार ये लड़का लड़ा था अदर से, तो गिरो हुआ ऐसे। फिर जीत गए। तो उसके बाद फिर ढक्का में गए हम। ढक्का में वह कंपटीशन करवाया था माज ने, 2 राउंड हुए, जीत गया मैं। तीसरा राउंड हुआ, एक लड़का था यहाँ का संभल का, अबूजर नाम का, तुर्क। तो जब भी इतनी नॉलेज नहीं थी
उससे पहले की बात बताता हूँ मैं कि हाँ